नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए 150 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वही आपके लिए लेके आए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को देखिए, लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपका तैयारी हो सके। तो आपके लिए प्रश्न है, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? तो भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन सा है? तो ये आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ है, ये भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत रत्न पाने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो बताएं, भारत रत्न पाने वाले भारत की दूसरी महिला है, वो कौन थी? चलिए, उत्तर हो जाएगा आपका मदर टेरेसा। मदर टेरेसा है, ये भारत की दूसरी महिला थी जो भारत रत्न पाने वाली थी ये। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले भारत की पहला महिला कौन थी? तो भारत रत्न जो भारत की पहला महिला है, वो कौन थी? किनको पहला पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न का, जो महिलाओं को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो आपका राइट होगा, इंदिरा गांधी को दिया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान जो पहली बार है, कब और कहाँ गाया गया था? तो चलिए, आपका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी के अंदर कोलकाता में गाया गया था। 1911 कोलकाता में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो बताएं, इंग्लिश चैनल है पार करने वाले भारत की प्रथम महिला है, वो कौन थी? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा आरती साहा। आरती साहा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कौन से देश से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व है, ये कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए? चलिए बताइए फटाफट। तो आंसर होगा आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है? जो भारत का एकमात्र जो नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो कौन से राज्य के अंदर है, किस राज्य में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर के अंदर है। कहां पर है? मणिपुर के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष है, वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। जीवी मावलकर है, ये भारत जो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताएं, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत का वायसराय है, वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? कौन था हर्यक वंश का संस्थापक? तो वो था बिबिसार। बिबिसार, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? स्यादवाद है, ये कौन से धर्म का सिद्धांत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का। जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो बताइए, लिंगायत संप्रदाय है, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जगम। जगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक है, वो कौन थे? तो राइट आंसर होगा लकुलिस। लकुलिस है, ये पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में
पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा कैवल्य। कैवल्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। अगला उत्तर है, प्रश्न है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? प्रश्न है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी था ये बिंबिसार। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। तो आपका राइट आंसर होगा स्थूलभद्र। भद्र भद्र स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बताएं दोस्तों, जातक कथाएं है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? जो दूसरा जैन महासभा हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षमा श्रवण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, बिम्बिसार के किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बिम्बिसार है तो उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, बौद्धों का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बताएं, बौद्धों का प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है? तो बौद्धों का हो गया वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा उनका प्रमुख त्योहार है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन है ये कहां पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जो दूसरी जैन महासभा हुई थी तो उसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो आपका उत्तर होगा बलबी। बलबी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो बताइए, बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो बिंबिसार ने यहाँ पर 52 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 10 अवतारों का उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? विष्णु जी के 10 अवतार थे तो उनका कौन से में? मत्स्य पुराण के अंदर है उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के दर्शक को प्रतिपादित किया था? तो बताइए, अष्टांगिक मार्ग है के दर्शन को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो उत्तर होगा आपका गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है? तो शल्य चिकित्सा पर जो आधारित प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में इसका आंसर दें और क्लास को लाइक कर दें। राइट होगा सुश्रुत संहिता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, सुश्रुत संहिता के अंदर है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? ऋग्वेद के अंदर जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा मंडल 3 के अंदर से, मंडल 3 में से लिया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, शिल्प वेद वास्तुकला से संबंधित उपवेद है? तो शिल्प वेद वास्तुकला से संबंधित उपवेद है वो कौन सा उपवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका होगा अथर्ववेद हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो हिंदू दर्शन के सांख्य के विद्यालय के संस्थापक है वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कपिल मुनि थे। कपिल मुनि इनके संस्थापक थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? जो ऋग्वेद थे
तो ऋग्वेद को कितने मंडलों के अंदर विभाजन किया गया है? 5, 8, 10, 12। तो आपका राइट होगा 10 वेदों में विभाजित किया गया है, 10 मंडलों में। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन था? तो बताएं, संस्कृत भाषा के अंदर जो व्याकरण की रचना की थी, तो उसके किस विद्वान ने उनकी रचना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि ने। पाणिनि, बी ऑप्शन आपका राइट हो। अगला प्रश्न है, वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा पशु था। तो कौन सा पशु था जो वैदिक भारत के अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा हुआ पशु है? वो कौन सा पशु था? तो वो था घोड़ा। घोड़ा था, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, सामवेद को भारतीय प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। तो वो कौन सा स्रोत है? प्रमुख स्रोत कौन सा है? धर्म, विज्ञान, संगीत एवं कला और ज्योतिष। तो आपका राइट आंसर होगा संगीत एवं कला। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो बताएं, डेविस कप है तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताइए, रणजी ट्रॉफी का संबंध है वो कौन से खेल से है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जो प्रसिद्ध है? तो आपका राइट होगा उदयपुर है। उदयपुर में सबसे ज्यादा झीलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट शब्द है, इसका प्रयोग कौन से खेल के अंदर किया जाता है? डबल फॉल्ट। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा टेनिस। टेनिस होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्य के जो पदेन सभापति है वो कौन होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्य के पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी किक शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या कबड्डी? तो बताएं। तो ये तो फुटबॉल से है, तो आपका राइट होगा फुटबॉल। अगला है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो बताएं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? जिसे पानी से डर लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अगला है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर बताएं, संसार का सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? कोई भी गलत नहीं करेगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया है वो कौन होता है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत के अंदर जो रबर का उत्पादन है तो सबसे अधिक है वो कौन से राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? केरल के अंदर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताएं, एक्जिमा रोग है ये कौन शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका राइट हो जाएगा त्वचा को प्रभावित करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जिप्सम का उत्पादन है वो सर्वाधिक कौन से राज्य के अंदर होता है? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा राजस्थान।
राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम होता है। नेक्स्ट है स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना ये किसने की थी? तो बताएं दोस्तों, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो आपका राइट होगा रॉबर्ट बाडेन पावेल। रॉबर्ट बाडेन पावेल है, इन्होंने स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताएं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, वो कौन थी? तो आपका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ को किस वर्ग में शामिल किया गया है? चमगादड़ को कौन से वर्ग के अंदर शामिल किया गया है? तो चमगादड़ है वो एक स्तनधारी स्तनधारी जीव है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है? कौन सी मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर कहा जाता है? रेगुर। तो बताइए, तो राइट होगा काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो जीवों को जो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है वो कौन थे? तो राइट होगा लीनियस। लीनियस आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, खरीफ की फसल को किस समय बोया जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, खरीफ की फसल है वो किस समय बोया जाता है? तो आपका राइट होगा जून जुलाई के अंदर बोया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो बताएं दोस्तों, फाउंटेन पेन का आविष्कार है ये किसने किया था? वाटरमैन, एडिसन, न्यूटन और फ्लेमिंग। तो आपका राइट होगा वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटीन पदार्थ है ये कौन से पौधे में पाया जाता है? गन्ना, तंबाकू, चाय, जूट। तो निकोटीन है ये आपके तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू में। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक का टीका है उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताएं दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज है ये किसने की थी? तो आपका राइट होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज है वो किसने की थी? चलिए फटाफट आप उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में दी। तो राइट होगा आइंस्टीन ने दी थी, आइंस्टीन ने सापेक्ष के सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो बताएं, गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल के अंदर जो हाइड्रोजनीकरण में जो कौन सा उत्प्रेरक पदार्थ प्रयोग होता है? तो वो होगा निकिल, निकिल पदार्थ इसके अंदर प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने की थी? जो अपने शरीर का एक्सरे लेते हैं उसकी खोज की थी रोंटजेन ने, रोंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोहान किस आविष्कार से संबंधित है? ऑटोहान है वो किस आविष्कार से संबंधित है? किस आविष्कार से संबंधित है? चलिए बताइए। तो आपका राइट होगा नाभिकीय विखंडन से संबंधित है, नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बताएं, हृदय की धड़कनों को मापने वाला यंत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है कार्डियोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत है वो किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा फलों का, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। नेक्स्ट है लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं? तो बताएं लाल रक्त कण है वो किसके अंदर उत्पन्न होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए फटाफट। तो राइट होगा रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व है वो क्या हो जाता है? तो बताएं। तो वो है घट जाता है, घट जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत केतली में किस प्रक्रिया द्वारा पानी गर्म होता है? तो बताएं विद्युत केतली के अंदर में किस प्रक्रिया के द्वारा पानी गर्म होता है? तो आपका राइट आंसर होगा चालक, चालक प्रक्रिया के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है आइसो हाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? आइसो हाइट रेखा जो नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो ये आपका राइट हो जाएगा वर्षा का, वर्षा का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो किसने खोजा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्टेड, ऑस्टेड बी ऑप्शन आपको राइट होगा। नेक्स्ट है जो मच्छर शीत जवर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? तो वह कौन सा है जो मच्छर शीत जवर के परजीवियों को संप्रेषित करता है? वो कौन सा जीव हो जाएगा, वह कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? जो दीर्घ दृष्टि की ग्रस्ती व्यक्ति है उसकी विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो बताएं। तो आपका राइट होगा 25 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस अमल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो बताइए कौन किस प्रकार का अमल है जिसका उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो बताएं डूरंड रेखा है वो कब निर्धारित की गई थी, कौन से सन में? तो आपका उत्तर होगा 1896 के अंदर। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? जो रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1947 के अंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? तो भारत के अंदर कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगते हैं? 7, 9, 10, 12। तो आपका राइट होगा 9 राज्य। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कौन से राज्य की तटरेखा वो सबसे लंबी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य की तटरेखा वो सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो कौन से राज्य की समुद्र तट रेखा है वो सबसे छोटी है? तो वो राज्य आपका हो जाएगा गोवा, गोवा राज्य है उसकी समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। अगला है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र का तट है वो कहाँ पर है?
चलिए बताइए फटाफट। तो ये राइट होगा कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर है, अरब सागर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर है केरल के अंदर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बताएं फटाफट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये पूछा है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। बहुत ही बढ़िया और आसान प्रश्न है ये। तो आपका है हिंद महासागर है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, भारत का निकटतम संबंधी पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का निकटतम और संबंधी पड़ोसी देश है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है श्रीलंका, श्रीलंका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो भारतीय राज्य है वो राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा त्रिपुरा राज्य होगा, जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा है जो इनको जोड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो आपका राइट आंसर होगा डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? ये दोबारा से रिवीजन हो गया है। तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो आपका राइट होगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान था उसके अंदर कितने भाग थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 भाग थे, 22 भाग थे इसमें। अगला है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो बताएं मूल संविधान के अंदर अनुसूची है वो कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद शामिल थे? तो मूल संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है वो कितने थे? तो राइट होगा 395 अनुच्छेद थे, 395। अगला है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो बताएं भारत में संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान के संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं, 12, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों में के कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा के अंदर जो देशी रियासत थी उनमें कितने प्रतिनिधि थे? कितने थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि थे, 70, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? तो आपका उत्तर होगा बंगाल से, बंगाल से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के अंदर जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव थे। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हुआ था पहला अधिवेशन। नेक्स्ट पर्सन, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो कब पेश किया था? तो आपका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, संविधान बनने में कितना समय लगा? बताइए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। बताइए संविधान बनने के अंदर कितना समय लगा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान सभा का जो संविधान है उसको कब स्वीकृत किया था संविधान संविधान सभा ने? तो वो होगा 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा के जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब स्वीकार किया था? तो वो आपका उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 को। तो आपका बी ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी राइट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो संविधान के गठन की जो सर्वप्रथम मांग है वो किसने की थी? चलिए बताइए दोस्तों। तो आपका राइट होगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो बताइए संविधान सभा का चुनाव है वो किस आधार पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार पर। वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, मेकाल पठार किस राज्य में स्थित है? जो मेकाल पठार है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा ये है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मेकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा अमरकटक। अमरकटक। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के रूर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के जो रूर के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है रूर के नाम से? तो आपका उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार को रूर के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है जो स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो मालवा का पठार है यह कौन से राज्य के अंदर स्थित है? चलिए बताइए। तो ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर स्थित है। मालवा का पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगला है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा पालनी पर्वत श्रृंखला पर। पालनी पर्वत श्रृंखला पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का वर्ग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम है कितना हो किस में होता है? निर्यात के अंदर होता है। निर्वात के अंदर। निर्वात। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है
वो कौन सी है? तो आपका राइट होगा पारसनाथ। पारसनाथ हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो पर्वत श्रृंखला आपकी होगी विंध्याचल है। विंध्याचल, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? कौन सी चोटी है जिसको सागर माता के नाम से जाना जाता है? चलिए सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दें। तो राइट होगा माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी है, ये कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है? बेसेमर की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग वो किस में किया जाता है? तो आपका उत्तर है इस्पात उत्पादन में किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी यकृत। यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो बताएं जल की अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है? तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में कठोरता, अस्थायी कठोरता हो जाती है। नेक्स्ट है, स्टोरेज बेंट्री में किस तत्व का उपयोग होता है? जो स्टोरेज बेंट्री होती है उसके अंदर कौन से तत्व का उपयोग होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जस्ते का उपयोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला है, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो मिठाइयों के अंदर जो जिलेटिन मिलाते हैं उसका उद्देश्य है वो क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए। सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो उसका नाम होगा नेफोस्कोप। नेफोस्कोप, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुख्यतः किस अंग में पूरी होती है? तो मानव शरीर के अंदर जो पाचन प्रक्रिया है वो मुख्यतः कौन से अंग के अंदर पूरी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत के अंदर। कहां पर है? छोटी आंत के अंदर। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, कोशिका के न्यूक्लियस के अलावा डीएनए किस अंग में पाया जाता है? तो कोशिका में जो न्यूक्लियस है के अलावा डीएनए किस अंग में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है, खून शरीर के अंदर किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो खून है शरीर के अंदर किसकी अनुपस्थिति होती है जिसके कारण ये नहीं जमता है? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट होगा फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत के अंदर जो संघ राज्य है उनका प्रशासन किन के द्वारा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के। अगला है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो बताइए।
मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान है वो कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष है वो कौन थे? तो बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। आपका राइट है अनंत शयनम आयेगर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मार्लेन मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्लेन मिंटो जो सुधार था उसका उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली ये उसका मुख्य उद्देश्य था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक है वो कौन है? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान की विशेष व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संविधान की जो विशेष व्यवस्था है वो कौन से देश से ली गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट होगा राजीव गांधी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो बताएं, यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय है ये कौन करता है? तो बताएं, फटाफट आंसर बताएं। तो आपका राइट हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो बताएं, पानी का घनत्व है वो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो आपका राइट होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उस अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो बताएं, राज्यसभा के लिए जो नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री है वो अभिनेत्री कौन थी? तो उत्तर होगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बताएं, भारत का नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो बताएं, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी वो उपाधि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? तो उत्तर होगा भारत रत्न।
भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक है, सम्मान है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो बताइए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति है वो कौन है? तो आपका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष के अंदर जाने वाले पहले भारतीय है, वो भारतीय कौन है? तो उत्तर होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल है वो पार करने वाला पहला भारतीय है, वो कौन था? तो उत्तर होगा मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक है वो कौन थे? तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, वो किन नदियों के द्वारा बनता है? तो उत्तर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोगाणु से होता है? निमोनिया है वो किस रोगाणु से होता है? तो उत्तर होगा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है वो क्या है? तो उत्तर होगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। तो आज के लिए इतनी ही क्लास होगी और ये 150 क्वेश्चन थे, जिसमें से अगर आपने यहाँ पर अगर 120 क्वेश्चन आपने राइट कर लिए तो मान लीजिए कि आज आपका पूरे की पूरी क्लास आपके लिए सफल हो गई है।